हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिकेट वाला। क्रिकेट से रिलेटेड मैच रिव्यूज़, अपडेट्स और प्रिडिक्शन के लिए हमारे यूट्यूब का चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आईपीएल अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब है और अब सिर्फ 3 टीमें इस कंपटीशन में रह गई हैं, जिसमें से हमने देखा कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की टीम ने स्ट्रेट थ्रू फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अब मुंबई इंडियंस और केकेआर के माबैन क्वालिफाइड 2 का मैच खेला जाएगा। आज हम आपको इसी मैच के बारे में बताएंगे जो कि क्वालिफाइड 2 का मैच है, बेंगलुरु में खेला जाएगा। अब मुंबई इंडियंस की टीम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स से हारी थी, जबकि केकेआर की टीम ने सनराइजर हैदराबाद को शिकस्त दी। अब ये टीमों के माबैन मैच होगा, जो मैच ये जीतेगा वो फाइनल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ खेलेगा। तो मुंबई इंडियंस की टीम इस आईपीएल में बिल्कुल टॉप पोजीशन पर थी पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीद उनकी जीत की जा रही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो ये मैच हार गए। 163 रन का टारगेट था, जो कितना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ वो चेज़ नहीं कर सके। सिर्फ चेज़ इस वजह से नहीं कर सके कि वाशिंगटन सुंदर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए, और वो भी क्रूशियल विकेट्स उन्होंने 3 हासिल किए। अंपायर राइडू को उन्होंने आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया और कैरन पॉलर्ड को आउट किया। बिल्कुल यंगस्टर 18-19 साल के लड़के ने बिल्कुल उनकी टीम को हिला के रख दिया, और टोटल मैच का जो वो पासा था पलट कर रख दिया। और जो शुरू में नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से पार्थिव पटेल खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये मैच मुंबई इंडियंस की टीम जीत जाएगी, लेकिन आते ही जैसे उन्होंने 3 विकेट हासिल किए तो उसके साथ ही मैच टोटली चेंज हो गया। और मैं तारीफ़ करूँगा कप्तानी की स्टीवन स्मिथ की, कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कप्तानी की। वाशिंगटन सुंदर को शुरू में 1 ओवर देकर उन्होंने हटा दिया, फिर बाद में वो पावर प्ले ख़त्म होने के बाद दोबारा उनको लेकर आए, और जैसे उनको लेकर आए तो उन्होंने आते धूम मचा दी और पूरे मैच का पाटा पलट कर रख दिया। नो डाउट के बहुत अच्छे कप्तान है स्टीवन स्मिथ, और उन्होंने दिखाया भी, और कैचिंग पोजीशन पर खुद खड़े हुए और दोनों क्रूशियल कैच भी उन्होंने खुद पकड़े। और जिस तरीके से कैरन पॉलर्ड का अंपायर राइडू का दोनों ने डक बनाया, कोई रन बनाने में कामयाब नहीं हो सके। इस तरीके से उनको बहुत जल्दी रिस्ट्रिक्ट करके 20 रन से इन्होंने ये मैच जीत लिया। तो अब जहाँ तक मुंबई इंडियंस का ताल्लुक है, तो मुंबई इंडियंस ने यकीनन अपनी कमज़ोरियों पे नज़र डाली होगी। थोड़ी सी सिलेक्शन जो थी उनके लिए काफ़ी मुश्किल बनी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि हरभजन सिंह इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर जा रहे थे, तो मुंबई इंडियंस की तरफ से स्पिनिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इस मैच में उनको ड्रॉप किया गया। हरभजन सिंह को क्यों ड्रॉप किया गया? उनको ड्रॉप इस वजह से किया कि बहुत ज़्यादा इनकी टीम में लेफ़्ट हैंडेड प्लेयर ज़्यादा देखे जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इनको ड्रॉप करके उन्होंने लेग ब्रेक बॉलर को शामिल किया। लेकिन कोई ख़ास खैर बॉलिंग की जहाँ तक है, तो बॉलिंग तो कोई इतनी फ्लॉप नहीं की, बॉलिंग हम लोगों ने सबने अच्छी की। 163 रन का टारगेट इंडिया जैसे विकेट पे और मुंबई इंडियंस जैसे विकेट पे इतना खास थी। थोड़ी स्लो विकेट ज़रूर थी, वो विकेट नहीं थी जिसमें 200 से ज़्यादा रन बने थे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी स्लो विकेट थी। 163 रन, लेकिन चेजेबल स्कोर था। तो मुंबई इंडियंस की अगर हम थोड़ी सी बॉलिंग की तरफ जाएं, तो उनकी बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरीके से पिछले मैच में हमने लास्ट मैच में देखा कि जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके साथ साथ जिस तरीके से लसित मलिंगा ने बॉलिंग की, वो भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इसी तरीके से बाकी बॉलर ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, और अच्छे तरीके से बॉलिंग करने में सिर्फ एंड में थोड़ी सी मार खा गए और थोड़ा सा स्कोर बन गया। अदरवाइज वो तो इससे भी कम में रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। तो MS धोनी का जो थोड़ा सा बल्ला घुमा, तो उन्होंने आखिरी 2 ओवर में ही 40 रन बना डाले, जिसकी वजह से ये इतने टोटल तक पहुंच गया। अदरवाइज़ ये 140 और 35 के दरमियान में स्कोर होता हुआ नज़र आ रहा था। अब जहाँ तक इनकी बैटिंग का ताल्लुक है, तो बैटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो इनका है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है इनके पास। थोड़ा सा लॉस इनको हुआ, जॉर्ज बटलर चले गए हैं, लेकिन लिंडर सिमंस भी अच्छे बैट्समैन है, अच्छा खेलते हैं। उसके बावजूद भी कैरन पॉलर्ड ने बिल्कुल आउट ऑफ शो दिखाई दी। अंपायर राइडू ने थोड़ी सी जल्दबाजी की, इसी तरीके से रोहित शर्मा ने भी थोड़ी सी जल्दबाजी की। तो अच्छा स्कोर, हार्दिक पांड्या भी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही जल्दबाजी करके जब वो खेलने के लिए आए तो कोई इतनी एवरेज नहीं थी। अगर वो थोड़ा सा सेंसिबल खेलते तो यकीनन वो मैच को जिताने की अहलियत रखते हैं। उनके पास इतनी शॉर्ट सिलेक्शन है और इतने स्ट्राइकर थे जो खेल सकते हैं, तो मैच को चेंज कर सकते थे। तो रुनल पांड्या ने थोड़ी सी फाइट की, लेकिन उसके बाद वो भी गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। तो एज ए होल भी बैटिंग का जो था वो बाकी बुरे तरीके से कोलैप्स हुई। थोड़ा सा इनको बैटिंग में देखना पड़ेगा कि किसको खिलाया जाए। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ इनको एक एक्स्ट्रा बैट्समैन नीतीश राणे की शक्ल में खिलाना चाहिए, क्योंकि उस टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर कर चुके हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो हो सकता है कि एक बॉलर को निकाल कर एक उनकी पोजीशन इसमें डाली जाए, ताकि खुद की बैटिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं केकेआर की टीम को। केकेआर की टीम मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा लकी रही
क्योंकि बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मैच को 6 ओवर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। क्योंकि हमने देखा है कि डकवर्थ लुइस का जो मेथड है, इसका जब भी फ़ायदा हुआ है वो सेकंड बैटिंग को फ़ायदा हुआ है। लेकिन एज ए होल भी KKR की टीम ने बॉलिंग भी अच्छी की और सिर्फ 128 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद को। वो 128 रन बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश हो गई थी, अगर मैच 20 ओवर तक जाता तो यकीनन KKR को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वो उनको काबू कर सकते थे। लेकिन क्या कि लकी से बहुत ज़्यादा, जैसे एज ए होल भी हमने देखा है कि गौतम गंभीर IPL में बहुत ज़्यादा लकी रहे हैं। दोबारा उनके लक ने साथ दिया और 7 रन पर 3 विकेट भी आउट हो चुके थे। उसके बावजूद लेकिन उनको पता था कि ये रन चेजेबल और इजीली बन सकते हैं। किसी भी ओवर में अगर 10-12 रन भी बना जाएँ तो वो तो पूरी एवरेज भी 6 पर आके खड़ी हो जाती है, तो जो कि T20 क्रिकेट में कोई इतना इशू नहीं होता 6 रन की एवरेज बनाने का। और ऐसे ही हुआ, उन्होंने स्टे किया विकेट पर और एज लक के भी 2 उन्होंने 6 मारे, जिसकी वजह से सारी एवरेज बिल्कुल नीचे आई और आखिर में सिर्फ 1 रन चाहिए और इजीली रन बनाने में कामयाब हो गए। अब KKR की थोड़ी सी बॉलिंग को डिस्कस करते हैं, तो बॉलिंग उनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उनके लिए खुशाइन बात यही थी कि नथिन कोल्टरनाइल फिट हो गए इस मैच में, वो आए और रात उन्होंने धूम मचा दी और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। इसके अलावा सुनील नारायण ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। बॉलर वो वैसे भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी सेंसिबल बॉलर हैं और बैट्समैन को बड़ी जल्दी परख लेते हैं कि वो किस तरह की शॉट्स खेलता है और क्या उसकी वीकनेस है। तो बॉलिंग का जो डिपार्टमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी सी बैटिंग के डिपार्टमेंट में जो इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, थोड़ी सी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्पेशली मनीष पांडे और यूसुफ पठान। मनीष पांडे, यूसुफ पठान को हमने देखा कि अक्सर मैच में जल्दबाजी कर जाते हैं। मनीष पांडे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, स्कोर करते हैं, स्टे भी करते हैं, लेकिन थोड़ा यूसुफ पठान को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में कोई इतनी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो थोड़ा सा यूसुफ पठान को देख कर खेलना होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ऊपर है रॉबिन उथप्पा थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, तो उनको कोचिंग को तो समझाना होगा कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस कैलिबर के प्लेयर हैं कि अगर वो थोड़ी देर विकेट पर स्टे कर जाते हैं तो वो पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाने की सलाहियत रखते हैं। और जहाँ तक ओपनिंग का डिपार्टमेंट है, तो कल के मैच में तो हमने देखा कि ये सुनील नारायण ओपन के लिए नहीं आए थे, क्योंकि 6 ओवर का मैच से ज़्यादा मेन बैट्समैन को उन्होंने भेजना था, तो ऐसे ही हुआ तो मेन बैट्समैन आए। क्रिस लिन भी जल्दबाजी करते हैं, लेकिन क्रिस लिन बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी करते हैं, लेकिन पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको रॉबिन उथप्पा को वन डाउन भेजना चाहिए और गौतम गंभीर को ओपन करने के लाना चाहिए क्रिस लिन के साथ, क्योंकि क्रिस लिन तो किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं है। उन्होंने तो आना है और आते ही अपने स्ट्रोक्स खेलने जिसके लिए वो मशहूर है, पावर के बेस पे खेलते हैं, कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, किसी चीज़ का कोई इशू नहीं। जो बॉल बैट पर आ गई तो वो बाउंड्री से बाहर ही जाएगी और ज़्यादातर छक्कों पर ही इन्हिसार करते हैं। इसलिए गौतम गंभीर को आना होगा, क्योंकि वो सिंगल डबल करके क्रिस लिन को खिलाएंगे और क्रिस लिन अपने स्ट्रोक्स के दूसरी टीम को भरपूर प्रेशर में ला सकते हैं। अब थोड़ा टॉस की तरफ बात करें तो जहाँ तक टॉस का ताल्लुक है, तो मुंबई इंडियंस के लिए टॉस को इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चेजिंग जो एबिलिटी है वो उनकी बहुत ज़्यादा वीक है, इतने अच्छे चेजर नहीं है। इस वजह से अगर मुंबई इंडियंस के कप्तान टॉस जीतते हैं तो वो यकीनन पहले बैटिंग करेंगे और बाद में बॉलिंग की तरफ जाएंगे। क्योंकि KKR का ताल्लुक है तो वो भी कोई इतने अच्छे चेजर नहीं है, उनकी टीम में कोई इतना बड़ा चेजर नहीं है, थोड़ा सा डिपेंड करते हैं क्रिस लिन पर। अगर चेज करने के लिए जाते हैं, क्रिस लिन 6 ओवर रुक जाते हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता उनके लिए चेस करना। चाहे 200 रन का टारगेट मिल जाए तो 6 ओवर में 100 रन बना के दे देते हैं टीम। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड क्रिस लिन पे कर रहे हैं और रॉबिन उथप्पा पर। अगर ये 2 प्लेयर अगर चेस करने के लिए जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो वो रन चेस करने की 200 रन भी चेस करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तो इसलिए जो टॉस होगा दोनों टीमों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों अवॉइड करेंगे कि हम चेस ना करें और पहले ये बैटिंग कर लें। तो अब थोड़ी सी मैच प्रेडिक्शन की तरफ जाते हैं। जहाँ तक मैच प्रेडिक्शन का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी मैच प्रेडिक्शन का ताल्लुक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से KKR की टीम ये मैच जीत जाएगी और मुंबई इंडियंस को इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स का जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा बुलंद है, उन्होंने बहुत अच्छी टीम को हराया है और मुंबई इंडियंस थोड़ा सा डाउन जा रही है, थोड़ा सा होम ग्राउंड में भी मैच हार गई अपना, और बेंगलुरु में जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है इनकी टीम KKR की टीम की। तो इस वजह से KKR की टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो सकती है। और बारिश की वजह से थोड़ा सा हमने देखा कि कल जो पूरा दिन बारिश होती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा खुश्क है, आउटफील्ड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, गीला है, आउटफील्ड इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी। इस वजह से थोड़ा सा जो एडवांटेज है वो इनकी टीम को, क्योंकि ज़्यादा छक्कों पर इन्हिसार इनकी टीम कर रही है। तो क्रिकेट से रिलेटेड मैच के रिव्यूज़, अपडेट्स और प्रेडिक्शन के लिए हमारे यूट्यूब पर चैनल क्रिकेट वाला सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर भी आप हमें आगाही दे सकते हैं और इस चैनल के बारे में बता सकते हैं और इस मैच के बारे में अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि कौन सी टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो सकती है।